न्यूज, सच जरूरी है। बस्ती में दुकान चलाना है तो देने होंगे हर महीने 6,000, नहीं देने पर आरोपी ने हमला कर दिया घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। तुझे बस्ती में दुकान चलाना है कि नहीं? अगर चलाना है तो हर महीने देने होंगे 6,000। वही जब दुकानदार देने से मना कर दिया तो आरोपी ने दुकानदार के सर पर पत्थर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ईश्वर शंकर बघेल उम्र 20 वर्ष विठल नगर अवधूत नगर को निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी प्लॉट नंबर 5A न्यू अमरनगर मानेवाड़ा रोड निवासी अंशुल अनिल तिवारी उम्र 30 वर्ष का प्लॉट नंबर 48 सिद्धेश्वर नगर चंदर किराना सोसाइटी में समेरा ट्रेडर्स नाम से किराना दुकान है। बुधवार दोपहर करीब 11 बजे फरियादी अपनी दुकान में मौजूद था। उसी दौरान आरोपी ईश्वर शंकर बघेल उम्र 20 वर्ष विठल नगर निवासी वहां पहुंचा और धमकाते हुए तेरे को बस्ती में दुकान चलाना है या नहीं, इस तरह बोलकर हर महीने 6,000 रुपए दे, नहीं तो तेरे को काट डालूंगा, इस तरह फिरौती की मांग की। आरोपी ने फरियादी की दुकान के बाहर निकलकर रास्ते में पड़ा पत्थर उठाकर गाली गलौज की साथ की फरियादी की गाड़ी को भी फोड़ने की धमकी दी। हालांकि अब अंशुल आरोपी को रोकने के लिए उसके पीछे गए तो आरोपी ने अपने हाथ में पकड़े पत्थर से अंशुल के सिर पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल अंशुल को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया और आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 394, 384, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गैस कटर से ATM फोड़ने का प्रयास हुआ असफल, पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। यह खबर नागपुर शहर के जरीपटका परिसर से सामने आ रही है। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत जिंजर मॉल रोड स्थित केनरा बैंक के ATM को बीती रात अज्ञात आरोपियों ने गैस कटर से फोड़ने का सफल प्रयास किया। सुबह जब लोगों ने इस मंजर को देखा तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि इन अज्ञात लुटेरों का सुराग लगातार हवाला तक पहुंचाया जाए। जरीपटका पुलिस थाने के जिंजर मॉल रोड पर ही केनरा बैंक का ATM है। सुबह जब कुछ लोग ATM में पैसा निकालने के लिए पहुंचे तब उन्हें ATM के अंदर गैस कटर और ATM मशीन टूटी हुई हालत में दिखाई दी। तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जब जांच की तो पता चला कि अज्ञात चोरों ने रात के समय इस ATM को गैस कटर से फोड़ने का प्रयास किया था। हालांकि आरोपी अपने इस प्रयास में असफल रहे और वहां से भाग गए। CCTV कैमरे से बचने के लिए इन लुटेरों ने ATM सेंटर में लगे CCTV कैमरे पर कपड़ा डाल दिया था। बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार रात करीब 2 बजे ATM मशीन पूरी तरह बंद हो गई थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ATM फोड़ते समय किसी के वहां पर आ जाने के चलते ये अज्ञात लुटेरे पकड़े जाने के डर से वहां से भाग गए। फिलहाल पुलिस आसपास के परिसर में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि इन अज्ञात लुटेरों की पहचान कर उन्हें हवाला तक पहुंचाया जा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिस बेटी की हत्या के लिए पिता पुत्र काट रहे जेल, वह निकली जिंदा। यह खबर छिंदवाड़ा से सामने आ रही है। देश के कानून कहता है कि भले 100 अपराधी छूट जाए लेकिन कभी कोई बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम के कारण कभी कभी ऐसे भी घटनाएं सामने आती है जहां कोई अपराध नहीं करने के बावजूद भी लोगों को सालों तक जेल की सजा काटनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा से सामने आया है जहां पिछले 9 साल से जिस बेटे की हत्या के मामले में पिता पुत्र जेल की सजा काट रहे थे वह जिंदा निकली। जी हाँ, पिता 1 साल से बेल में बाहर है, वही बेटा अभी भी जेल में बंद है। मामला अमरवाड़ा थाना क्षेत्र की सिंगौड़ी चौकी का है। सिंगौड़ी चौकी क्षेत्र के जोपनाला गांव निवासी शन्नू उइके की 15 वर्षीय बेटी
परिजनों ने किशोरी की तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसके बाद उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। इस घटना के 7 साल बाद पुलिस ने शन्नु उइके के घर के पास खुदाई की। उसमें एक हड्डी का फंदा और चूड़ियां मिली। इस मामले में पुलिस ने लापता लड़की के भाई सोनू पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में कहा कि पिता ने बच्चे को दफनाने में उसकी मदद की, परिजनों से नाराज होकर चली गई थी। इस लड़की ने कहा कि मैं अपने परिवार से नाराज होकर घर से चली गई। वर्तमान में मैं उज्जैन में रहती हूँ। पिता और भाई को झूठे मामले में फंसाया गया है। लड़की का पिता 1 साल से जेल की सजा काटकर घर आ गया, लेकिन भाई अभी भी जेल में है। युवती घर लौटी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरा शव मेरा होने का बहाना बनाकर पुलिस ने पिता व भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिता ने कबूली हत्या की बात। सुनवाई के दौरान पिता ने हत्या की बात भी कबूल कर ली, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई। 1 साल बाद पिता को जमानत मिल गई, लेकिन सोनू अभी भी जेल में है। अब लापता नाबालिग लड़की जिंदा घर लौटी आई है। उसकी शादी भी हो गई। इतने सालों बाद मरी हुई लड़की जब गांव में जिंदा दिखाई दी तो गांव वाले भी हैरान रह गए। बच्ची को देखकर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस घटना के दौरान ग्रामीण जमा हो गए। पुलिस ने मांगी 2 लाख की रिश्वत। इस मामले में पुलिस ने पिता को हत्या का जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया। थानाध्यक्ष ने केस रद्द करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की। हमने 121 हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसलिए मुझे और लड़के को जेल जाना पड़ा। मैं जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन पिता ने कहा कि लड़का अभी भी जेल में है। अब इस युवती का DNA टेस्ट कराया जाएगा और पुलिस के लिए यह पता लगाने की चुनौती है कि हड्डी का जाल किसका था। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे।